जय श्री राम दोस्तों, आज की इस क्राइम व्यथा को सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे कि दरिंदगी की हर सीमाओं को लांघा गया कोई इतने नीच कैसे गिर सकता है और खासकर एक महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक 21 महीने के बच्चे के साथ ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, 7 जनवरी 2020 की बात है। राजस्थान के जयपुर में एक सोसाइटी में श्वेता तिवारी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके पति का नाम था रोहित तिवारी। 7 जनवरी 2020 की बात है। किसी ने श्वेता के घर को घंटी को बजाया। जब बैल बजी तो श्वेता ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी पहचान का ही एक व्यक्ति घर के दरवाजे पे खड़ा है। उसने आदरपूर्वक उसे घर के अंदर बुलाया और सोफे पर बैठाया और कहा कि मैं अभी चाय बना कर ले आती हूँ। श्वेता किचन की ओर बढ़ी और उसने चाय के लिए पानी चूल्हे पे रखा ही था और अदरक को वह मूसल से कूट रही थी। तो उसी समय वह व्यक्ति सोफे से उठकर किचन में पहुंचता है और श्वेता से उस मूसल को मांगता है जिससे वह अदरक कूट रही थी। श्वेता से जैसे ही वह उस मूसल को मांगता है तो उस मूसल को हाथ में लेने के बाद वह श्वेता के सर पे एक के बाद एक वार करता है, जिसके कारण श्वेता जमीन पर गिर जाती है। सारा खून इधर उधर फैल जाता है और वह आदमी फिर यहाँ से चला जाता है। 4 बजे की बात है शाम के। जब इस घर की मेड घर में काम करने के लिए पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है। वह घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह किचन में पहुंचती है तो वह चिल्लाने लगती है, क्योंकि वहां पे श्वेता की लाश पड़ी हुई थी और चारों ओर खून ही खून था। वह रोते हुए सोसाइटी में बाहर जाती है। सभी पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं और जब वह घर की ऐसी कंडीशन देखते हैं तो वो पड़ोस के लोग भी सहम जाते हैं। तुरंत पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। एक पड़ोसी श्वेता के पति को ऑफिस में कॉल करता है। उस समय श्वेता का पति ऑफिस में था। वह दौड़ते हुए अपने घर की ओर बढ़ता है और पुलिस वाले देखते हैं कि श्वेता के घर में सब चीज़ है। चोरी का ये कोई केस नहीं है, लेकिन 21 महीने का जो श्वेता का बच्चा है वो घर से गायब है और श्वेता का मोबाइल भी गायब है। यह देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे और पुलिस वालों ने समझा कि ये एक किडनैपिंग का केस है। जैसे ही श्वेता का पति रोहित घर में पहुंचता है तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजती है और उससे एक आदमी फ़ोन पे कहता है कि अगर तुम मुझे 60 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूँगा। और यह कहते हुए वह फ़ोन कट जाता है और पुलिस वाले समझ जाते हैं कि किसी ने इस बच्चे को किडनैप किया है और किडनैप हुआ है। पुलिस वाले तुरंत श्वेता के नंबर का लोकेशन देखते हैं तो बार बार इस फ़ोन की लोकेशन चेंज हो रही थी और अलग अलग 5 जगहों पे बार बार ये लोकेशन चेंज हो रही थी। पुलिस वालों ने देखा कि ये 7 जनवरी को श्वेता का मर्डर हुआ था और उस दिन उसके बच्चा भी गायब हुआ था और 8 जनवरी 2020 को श्वेता के यानी रोहित के घर के ही पीछे, उन्हीं के घर के पीछे उस 21 महीने के बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने उसे भी बरामद कर दिया और पुलिस वाले समझ गए कि ये कत्ल हुआ है और उसी दिन ये दोनों मर्डर हुए थे। फॉरेंसिक लैब ने जब इस बच्चे की भी चेक किया तो 7 जनवरी को ही इसे मारा गया था। पुलिस को इधर उधर बहलाने के लिए, पुलिस को भटकाने के लिए ये नाटक रचा गया था। पुलिस वाले तुरंत उस नंबर के लोकेशन को चेक करने लगते हैं और उसी समय श्वेता के मम्मी पापा भी वहां पर पहुंचते हैं, जो पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी बेटी को किसी ने नहीं मारा है, उसके पति इस रोहित ने ही मारा है। यह देखकर पुलिस वालों को रोहित की ओर शक जाता है। तुरंत रोहित के ऑफिस में पहुंचते हैं। रोहित के ऑफिस के सभी सीसीटीवी चेक करते हैं तो देखते हैं कि सारे दिन रोहित तो ऑफिस में ही था और ऑफिस के लोग भी यही कह रहे थे। पुलिस वालों ने देखा तो पुलिस वाले ने फिर से इस फ़ोन की लोकेशन देखी तो 5 अलग अलग जगहों पे ये लोकेशन दिखाई दे रही थी। बार बार ये लोकेशन अलग अलग जगहों पे बदल रही थी। जब पुलिस वालों ने देखा कि एक जगह में सबसे ज़्यादा ये लोकेशन दिखाई दे रही है जहाँ पे ये आदमी सबसे ज़्यादा रह रहा है, वह है सांगानेर। जब पुलिस वाले सांगानेर में पहुँचे तो वह हैरान हो गए। उन्हें एक घर के अंदर ये लोकेशन दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उस आदमी को गिरफ्तार किया और उस आदमी के अच्छे से जब पूछा गया, उसको सख्ती से पूछा गया तो उसने बताया कि वह रोहित के दोस्त, यानी जो रोहित का दोस्त है, जो श्वेता का पति है, श्वेता के पति का एक दोस्त है जिसका नाम है हरी, और हरी सिंह
को इस रोहित ने कहा था कि उसे अपनी पत्नी को मरवाना है, अपने बेटे को मरवाना है, वो इन दोनों से बहुत तंग आ गया है, परेशान आ गया है और अब उसे इनको मार के दूसरी शादी करनी है। यह देखकर जो ये हरी सिंह होता है, यह अपने साले यानी जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया था सौरभ को ये बात बताता है। सौरभ को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और इसे मारने के लिए। पुलिस वाले इस केस को खोल देते हैं कि इस श्वेता के पति ने ही अपने दोस्त हरी सिंह और सौरभ के साथ मिलकर श्वेता और उसके 21 महीने के बच्चे को मारा है। लेकिन एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? पुलिस वालों ने जब श्वेता के पति को सख्ती से पूछा तो उसने कहा कि उसे श्वेता की हर चीज़ से नफरत हो गई थी, तो उसके बच्चे से भी उसे नफरत हो गई थी और इसीलिए वह जब दूसरी शादी करता तो ये बच्चा प्रॉब्लम बन जाता, इसीलिए वह इस बच्चे को रास्ते से हटाना चाहता था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इंसानों के आचरण राक्षसों से भी बुरे हो रहे हैं।